आप देख रहे हैं न्यूज नागपुर सिटीजन, बेखौफ बेबाक सच्चाई का आईना। स्वागत है आपका न्यूज नागपुर सिटीजन की बुलेटिन में। पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की तरफ से कृषि उत्पन्न बैल बाजार में खरीदी बिक्री बंद कर दी गई, जिसकी एक झलक नागपुर शहर में ऑल इंडिया जमीतुल कुरैश की तरफ से अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया जमीतुल कुरैश के लोग आज नागपुर जिला अधिकारी से मिले और अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी साहब से चर्चा की। आइए देखते हैं नागपुर शहर से शुजात कुरैशी की रिपोर्ट। कलेक्टर ऑफिस में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुरैश बरादरी में जो हड़ताल की, जो जानवर की खरीदी बिक्री पर हड़ताल की, जिसमें इनका व्यापार करने बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, उसको वो सारे प्रॉब्लम्स को लेकर ये आज कलेक्टर साहब के पास अपनी जो मांगे हैं वो कलेक्टर साहब के सामने रखे हैं। अभी हम इनसे जानना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे वसीम भाई है और पूरे कुरैश बरादरी की लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानना चाहते हैं। न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आप सबको स्वागत है। सर, ये जो डेपुटेशन दी है आपने, तो इसमें ये जो आपकी हड़ताल चालू है, इसमें क्या मांग की है आप लोगों ने? और यही मांग की कि जो विजय पेट के आने वाली जो दुश्मनियों जिसमें हमने कुरैशी समाज को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनके बालों को का नुकसान हो रहा है, उनके जानों का नुकसान हो रहा है और बार बार सरकार से गुहार लगाने के बाद भी हमें को इसका समाधान नहीं मिला। तो हताश होकर पूरे महाराष्ट्र के कुरैशी समाज ने यह तय किया है कि हम बाज़ार की में खरीदी बिक्री ही बंद कर देंगे, क्योंकि खरीदी बिक्री बाज़ार में करना ये 2015 के कानून में ये प्रावधान है कि खरीदी बिक्री एक कुरैश समाज जो इससे तबका जुड़ा हुआ है, जो शेतकरी समाज जुड़ा हुआ है, वो ये कर सकता है और वो लीगल ट्रेड घोषित किया गया है, जिसमें एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में दिया है कि चाहे कोई भी जानवर हो, वो खेती का हो या दुधारू जानवर हो, उसे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में दिया कि बेच सकता है और शेतकरी ला के वो बाज़ार में बेचता है। बाज़ार से बाकायदा सेस और पाउंड्री और टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट, और उसके बाद जैसे ही वो कुरैशी के हाथ में आता है तो वायदे तो शेतकरी तक होता है, लेकिन शेतकरी से जैसे APMC के बाज़ार से निकल के और बाज़ार समिति से बाहर निकलता है, कुरैशी समाज जो इस व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी उसके हाथ में आते ही वो अवैध हो जाता है और उसे अवैध घोषित करके कुछ असामाजिक पुलिस को गुमराह करके उसमें लोगों को मारते पीटते हैं और उनकी गाड़ियों का नुकसान करते हैं। उनके पशुओं को लोकल उनके जो प्राइवेट गौशाला जो बनी हुई है, जो भी इनके ये रैकेट के पार्ट का हिस्सा है इनके, उसमें डालते हैं और उन पर झूठे मुकदमे दायर होते हैं। तो हम ये चीज़ों को बड़े परेशान हो गए। एक तो आर्थिक नुकसान है, ऊपर से मुकदमों का कंपाइलेशन है, 1 से बढ़कर 2, 2 से 3, 3 से 4 और आने वाली जो दुश्वारियाँ हैं जो व्यवसाय में, जिससे आर्थिक नुकसान दिन पे दिन होता जा रहा है, तो उसके खिलाफ हमने हताहत होकर ये स्टेप उठाया कि अब पूरे महाराष्ट्र में हम ये खरीदी बिक्री बंद करते हैं और उससे पूरी जो चेन इफेक्ट होंगी, अब सरकार को पता चलेगा कि इससे जुड़े हुए जो आर्थिक नुकसान है, जैसे कि किसानों का है, APMC बाजारों का है और जो कंपनी वाइस कंपनी जो जहाँ से एक्सपोर्ट करती है, वो जब पूरी आज की तारीख में पूरी की पूरी बाइस कंपनी ठप पड़ी है और इससे होने वाला नुकसान किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। ये आर्थिक नुकसान का
है सरकार की आंखें खुली और हमसे बातचीत करें। हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। सर जनता या आज पूरे महाराष्ट्र की जनता ये चाह रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हड़ताल कर रहे हैं इन लोग किस पे कर रहे हैं, मतलब इनकी मांग क्या गाय बैल वाली है या लीगल तरीके से सिर्फ भैंस वाली है। सर आप ये जनता के सामने ये साबित कर दीजिए कि आपकी मांग क्या है। मैं जनता के साथ मैंने कुछ वीडियोस देखे, आजकल ये काउंटर वीडियोस भी आ रहे हैं जो असामाजिक तौर पर हमारा खिलाफ डाल रहे हैं। वो जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं कि ये इनका जो एहतजाज है ये गाय की मांग कर रहे हैं या गौवंश की मांग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम उस लीगल ट्रेड की मांग कर रहे हैं जिसकी सरकार ने प्रावधान किया है। आज की अदालत आप खोल के देखेंगे, उसमें खुद हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि जो कुरैशी समाज वैध व्यापार करता है हम उसका समर्थन करते हैं, उसके आने वाली दुश्वारियों को हम उसका निवारण करने वो हमारे पास आए तो सही। आज हमने कई बार गुहार लगाए, हो सकता है हमारी बात चीफ मिनिस्टर के कानों तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये एक मौका है जबकि हमने ये हड़ताल का शुरुआत की है और इससे जो होने वाली दुश्वारियाँ हैं पूरे स्टेट में हुई है। और हम गुहार लगाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो हमें बुलाए, हमें आमंत्रित करे, या फिर आप बता दीजिए कि आपके पास जो भी वक्त होगा हम आपके पास आ जाते हैं और हम अपनी तकलीफें आपको सुनाते हैं ताकि आप उस तकलीफों का हमको निवारण दें। तो सबसे बड़ी जो दिक्कतें जा रही है आपका रोड के ऊपर, उसके ऊपर जो भी है मतलब जो गैर असामाजिक तत्व है जो पुलिस से मिलकर जो ये काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहा फडणवीस साहब ने? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फडणवीस साहब ने तो इतना ही कहा था आज की अदालत में कि इसमें कानूनी व्यापार में अगर कोई दुश्वारियाँ होंगी तो वो हमारे सामने आए, हम उसका निवारण करेंगे। लेकिन उसके अंदर की पेचीदगियाँ शायद उनको नहीं मालूम है कि रास्ते पे जो लोग रोक कर उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं, फिरौती मांगते हैं, मारते पीटते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, जानवर को अपने सरकारी कोंडवाने की जगह अपने प्राइवेट गौशाला में ले आते हैं। उनका पीछे की तरफ से क्या रैकेट है, उनका तो ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह चल रहा है। और हमारी यही मांग है कि रास्ते की जो है, आपने देखा होगा कि तहसीन पूनावाला केस जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसी मॉब लिंचिंग को लेकर और गौरव शेख के अत्याचार को लेकर जो 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन ये दी थी कि सरकार को हर स्टेट गवर्नमेंट को एक ये दिया था निर्देश कि रास्ते की इनकी सुरक्षा किया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए इनकी बात को सुनने के लिए, और इनकी मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो। ये मेरे पास उसका गाइडलाइन और उसका जजमेंट है। तो हम हो सकता है जब हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का ये हवाला देकर उनको बात करेंगे, उनको याद दिलाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में क्या जजमेंट किया था। इनकी जो परेशानी है, सबसे बड़ी दिक्कत हम आज इसका पर्दाफाश करते हैं, जो कि कुछ कथित लोग हैं जो रोड के ऊपर अवैध वसूली करते हैं गाड़ी को रोककर। अभी कल का ये केस है कि एक गाड़ी थी जो कि हिंगना में पकड़ी गई। ये कुछ कथित लोगों ने पकड़े थे जिन्होंने अवैध वसूली की मांग की। कथित संस्था वालों ने जो अवैध वसूली की मांग की, वसूली नहीं देने पर हिंगना से वो गाड़ी बेल तरोड़ी लाया गया, जो कि 2-3 थाना पार करने के बाद आई। और सबसे बड़ी बात देख सकते हैं आप कि उसमें पुलिस और ये दोनों की मिली भगत, जो कि कोर्ट में जब जाने के बाद कोर्ट में जज साहब ने फटकार लगाई, वो गाड़ी में था चमड़ा, जो पूरा चमड़े से भरी हुई गाड़ी थी, और ये पुलिस और वो कुछ मुर्दाड़ी जानवरों की खाल थी। और जिसमें कि ये पुलिस स्टेशन में आने के बाद आज भी वो ट्रक पुलिस स्टेशन में है, और इन लोगों ने उसको मटन की गाड़ी पे मटन का बोल के कार्रवाई की गई। और उस गाड़ी पर जब कोर्ट में ले जाया गया तो जज साहब ने बहुत ज्यादा फटकार लगाई इन पुलिस वालों पर, उन लोगों को। ये देख सकते हैं आप कि ये जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रही है, ये पुलिस है जो कि कुछ कथित लोगों के साथ मिलकर धज्जियां उड़ा रही है। और ये सबसे बड़ी मिसाल यही परेशानी है इन व्यापारियों को, कुरैश बिरादरियों को, जिसकी वजह से आज पूरे महाराष्ट्र में जो ये एहतजाज हो रहा है उसका मेन मसला यही है कि ऐसी बहुत सारी परेशानी इन लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज पूरे महाराष्ट्र में ये कारोबार बंद हो गया। सर आप कुछ बोलना चाहिए? हमारे साथ एक समाज सेवक है जो कि वसीम खान साहब, जो बहुत अच्छे हैं, जो जनता के दिलों में राज करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, वो भी हमारे साथ है। सर आज आप कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों को ने जो एहतजाज किया उसके ऊपर? ऑल इंडिया प्रोफेशनल जमात ने जो एक एहतजाज बेमुद्दत हड़ताल, जो इनके जो बेसिक नीड्स के लिए आवाज़ उठाई, उसी को लेकर आज हमने कलेक्टर
ऑफिस में जिला अधिकारी साहब को एक निवेदन सौंपा और बहुत ही बेसिक मांगे थी कि ये जब बाजार से जब जानवरों की खरीदी करते हैं, वहाँ से जब ये रोड जाते हैं तो रोड पे इनके जानवर छीन लिए जाते हैं, इनकी गाड़ी को फोड़ दिया जाता है और इनके साथ मॉब लिंचिंग होती है। तो ये जो लोग हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बहुत से जो कई इसमें पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व होते हैं, इनको मिसगाइड कर इनको ऐसा बताया जाता है कि इसमें गाय की सप्लाई हो रही है, लेकिन इसमें कोई प्रकार की कोई गाय की सप्लाई नहीं होता है। इसमें भैंस और जो भी जानवरों की लीगल वहाँ से परमिशन रहती है, वही ये काश्तकारों से खरीदते हैं। ट्रेडर और बड़े जमात के लोगों के पास खरीदी बिक्री का लाइसेंस रहता है। ये खरीदी बिक्री का लाइसेंस के आधार पे खरीदते हैं और इसका सेस भरते हैं, लेकिन इन पे जो रोडों पे जो ट्रांसपोर्टेशन में ये दिक्कत आती है, उसी दिक्कतों को लेकर एक निवेदन था। और इस जो बेमुद्दत हड़ताल से आने वाली जो परेशानियां हैं, जो गवर्नमेंट को इकोनॉमी पे हैंडल करना पड़ेगा, जो इकोनॉमी लॉस होंगे, जो एपीएमसी बाजारों को लॉस होगा, जो काश्तकारों को लॉस होगा और जो दिगर एक्सपोर्ट कंपनियों को लॉस होगा, उसी का हम लोगों ने निवेदन दिया है। उसी के बारे में सर को समझाया है। कलेक्टर साहब ने हमको एक आश्वासन दिया है कि हम मीटिंग बुलाएंगे, फोरम बुलाएंगे, मीटिंग में ये बात रखेंगे और आगे जो भी बात रहेंगी इसकी जानकारी आपको देंगे। और अगर से ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ नहीं निकला तो ये बेमुद्दत हड़ताल जारी रहेगी। सर, ये जो इनकी जो कुरैश बिरादरी है, इनका ये एहतजाज है, इसमें और दूसरी दीगर बिरादरी है जैसे अंसारी हो गई और बहुत सारे, तो ये भी इनके साथ में है या फिर ये अकेले ही लड़ रहे हैं? ये मेरा तो बोलना है, ये पूरे समाज का एहतजाज नहीं है, ये सभी उन समाजों का एहतजाज है जो इससे रिलेटेड बिजनेस करता है, जो ये चीज़ें कंज्यूम करता है, जो ये चीज़ें एक्सपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ नागपुर सिटी।